नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत आत्मनेपदी धातु एद धातु के लट लकार को हमने सिद्ध किया था, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एद धातु लिट लकार को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एद धातु लिट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम पहले जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एद धातु लिट लकार, देखिए इसकी स्थिति किस प्रकार से होगी। यहाँ होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और यहाँ स्थिति होती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष की स्थिति में एद धातु लिट लकार की जो स्थिति होती है वह होती है एधिष्यते, एधिष्यते, एधिष्यन्ते। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिशामहे। तो ये स्थिति है एद धातु लिट लकार की। इसका रूप चलता है एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते, एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे, एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिशामहे। तो इस प्रकार से यह है एद धातु लिट लकार का रूप। अब हम एक एक को लेकर के सिद्ध करेंगे, एक एक शब्द को सिद्ध करेंगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हमारा एद धातु लट लकार बना था। वही सारे सूत्र इसमें काम आएंगे, उसी प्रकार से काम में आएंगे। बस एक सूत्र आएगा हमारा शय लाने का, जो कि होता है हमारा शय तासी लृ लुटो। ये सूत्र आएगा, इट का आगम करेंगे जिससे हम ई को लेकर के आएंगे, और बाकी जो जैसे सूत्र हैं वो सारे के सारे उसी प्रकार से प्रयोग में लाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन को लेकर के, और एक वचन का जो हमारा शब्द है वो बनता है एधिष्यते। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा, कौन कौन से इसमें हमारे सूत्र जो है वो काम में आएंगे। तो हमारा शब्द है एधिष्यते, और इसकी स्थिति है एद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार को लेकर के आते हैं। तो लकार कौन सा चल रहा है, लिट लकार है। तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, लिट से च सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। अब धातु क्या है हमारे पास, एद धातु है, और इसको क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। तो स्थिति बन गई हमारी। जैसे ही लकार लेके आते हैं हम प्रत्यय को लेकर के आएंगे, और प्रत्यय का लाने का सूत्र कौन सा है, तिप तस झी सूत्र से। अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी धातु में कौन सा प्रत्यय होता है, तय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होगा, तय प्रत्यय। तय प्रत्यय का आगम होगा। तय प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एद प्लस तय, ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ लिट लकार है तो हमारा सूत्र काम करेगा शय तासी लृ लुटो, जिसकी सहायता से हम शय को लेकर के आते हैं। तो इस सूत्र है हमारा शय तासी लृ लुटो हो। सूत्र से धातु को शय का क्या होगा, आगम होगा। धातु क्या है हमारे पास, एद धातु है, इसको किसका आगम कर दिया, शय का आगम कर दिया, और स्थिति बन गई एद प्लस शय प्लस तय, ये स्थिति बन गई।
देखिए शय लेकर के आना है, शय आ गया, लेकिन हमारे पास है दंते से, हमें बनाना है मूर्धन्य से। अंत में जाकर के हम आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से इसको मूर्धन्य आदेश कर देंगे। हमें ते चाहिए, हमारे पास है तय, तो हम अंत का जो ए है आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र की सहायता से क्या कर देंगे, इसको ए आदेश कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें लेकर के आना है ई, और ई लाने का सूत्र है हमारे पास आर्ध धातु कसेड़ वलादेह। आर्ध धातु कसेड़ वलादेह सूत्र से धातु को इट का आगम होगा। धातु को किसका आगम होगा, इट का आगम होगा। तो हमारी स्थिति बन जाएगी एद प्लस इट प्लस शय प्लस तय। ये स्थिति हुई। इट में हमें केवल ई चाहिए होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ कौन सा सूत्र लेंगे प्रयोग में, अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा। ई शेष रहा तो हमारी स्थिति क्या बन गई, एद प्लस ई प्लस शय प्लस तय, ये स्थिति बनी। तो देखिए अब ये एधी बन जाएगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो यहाँ मूर्धन्य शय चाहिए, हमें हमारे पास है दंत शय, तो हम इसका प्रयोग कर दें। कौन सा सूत्र आएगा, आदेश प्रत्ययो हो सूत्र से दंत शय को मूर्धन्य शय आदेश होगा। दंत शय के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, मूर्धन्य शय आदेश करेंगे, तो ये स्थिति बन जाएगी एद प्लस ई प्लस शय प्लस तय। ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमारा सूत्र कौन सा आता था, टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र से ए को क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ए कौन सा, इस तय में मिला हुआ जो ए है, उस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। स्थिति बन गई हमारी एद प्लस ई प्लस शय प्लस तय आधा रह जाएगा, और उस ए के स्थान पर क्या हो गया, ए आदेश हो गया। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, एधि शयते। अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था, एधिशयते। बिल्कुल वही सारे सूत्र हैं जो हमने लट लकार में काम में लिए थे। अंतर कहाँ के आता है, इन दो सूत्रों का आता है। एक तो आता है शय तासीर द्रे लुटो, क्योंकि लिट लकार चल रहा है, उसमें हम शय का आगम करेंगे, और उसके बाद हमें एधी ई लेकर के आना है, तो उसके लिए सूत्र होता है आर धातु कशेड़ वलादेह। इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, इट का आगम करते हैं। अनुबंध लोप करेंगे, ई शेष रहेगा। आदेश प्रत्यय से दंत शय को मूर्धन्य से आदेश करेंगे। टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र की सहायता से ई को क्या, ए को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ स्थिति बन जाएगी एद प्लस ई प्लस शय प्लस तय प्लस ए। वर्ण सम्मेलन करेंगे, एधि शयते हमारा सिद्ध हो जाता है। तो ये थी स्थिति प्रथम पुरुष एक वचन की। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की, जो कि हमारा शब्द बनता है एधिशेते। तो देखिए स्थिति क्या क्या बनेगी, प्रथम पुरुष द्विवचन, और शब्द बनता है एधिशेते। तो देखिए बनाते हैं इसको, लिट शेषे च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, लिट लकार हो रहा है। तो धातु क्या है हमारे पास, एद धातु है, उसको क्या हो गया, लिट लकार आदेश हो गया। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन है। प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, आताम प्रत्यय होता है। तो आताम प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। स्थिति क्या बन जाएगी, एद प्लस आताम, ये स्थिति बन गई। आगे देखिए, शय तासी लरी लुटो सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, शय का आगम हो रहा है। धातु है एद, इसे हो गया शय का आगम, और प्रत्यय हमारा है आताम। आर धातु का शेड वलादेह सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, इट का आगम हो रहा है। इट का आगम हो रहा है तो हमारा सब स्थिति बनेगी एद प्लस इट प्लस शय प्लस आताम, स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो इट में क्या शेष रहा, ई शेष रहा। ई शेष रहा तो हमारी स्थिति बन गई एद प्लस ई प्लस शय प्लस
आताम, ये स्थिति बन गई। अब देखिए आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से दंत्य शय को क्या हो रहा है, मूर्धन्य शय आदेश हो रहा है। तो हमारी स्थिति बन जाएगी एद प्लस ई प्लस शय प्लस आताम, ये स्थिति बन गई। अब देखिए आगे है, हमें बना है एदि शेते और हमारे पास है आताम प्रत्यय। तो सबसे पहले तो हम इस आ को, इस ए को लाने के लिए इस आ को क्या आदेश करेंगे, ई आदेश करेंगे। और कल हमारा सूत्र कौन सा आया था, आ तो नितः सूत्र से आ को क्या आदेश हो गया था, ई आदेश हो गया। आ के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो हमारी स्थिति बन गई एद प्लस शय प्लस ई प्लस ताम, ये स्थिति बन गई। अब ई में हमें यह नहीं चाहिए तो इसका हम लोप करेंगे। और लोप करने का सूत्र कौन सा था, लोपो व्योरवली ही सूत्र से यह का क्या हो गया, लोप हो गया। यह का लोप हो गया तो स्थिति क्या बन गई हमारी, एद प्लस ई प्लस शय प्लस ई प्लस ताम, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ देखिए ए प्लस ई कौन सी संधि हो रही है, गुण संधि हो रही है। और गुण संधि का सूत्र कौन सा होता है हमारा, आद गुण है सूत्र से ए प्लस ई को गुण क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एद प्लस ई प्लस ये आधा रह जाएगा, ए और ई इन दोनों के स्थान पर ए लिख दिया, आगे बचा हुआ है ताम, ये स्थिति बनी हुई है। अब देखिए हमें ये ए आ गया, अब हमें चाहिए ते और हमारे पास है ताम। तो इसमें जो आम बचा हुआ है इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, ए आदेश कर देंगे। किस सूत्र से, टित आत्मने पदानाम तेरे सूत्र से आम को क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, एद प्लस ई प्लस शय प्लस ए प्लस तय आधा रह जाएगा और आम के स्थान पर ए आदेश हो गया। अब हम कर देंगे इनका वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बनेगी, देखिए एधि शेते, ये स्थिति बन गई। और यही हमें सिद्ध करना था, एधि शेते, जो कि हमने कल इन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया था। और उसी प्रकार से आज हमने लिट लकार में भी प्रथम पुरुष द्विवचन में इन्हीं सूत्रों की सहायता से हमने एधि शेते बना लिया। बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हमने लट लकार सिद्ध किया, बस दो सूत्र अलग होंगे, शय तासिर लिलुटो और आर धातु कशेड वलादे, बस ये स्थिति अलग है। और बाकी जो सारी स्थिति है वो सारे के सारे वही हमारे सूत्र है। तो ये था हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन एधि शेते। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की, जो कि बनता है एधिष्यन्ते। अब देखिए वो किस प्रकार से सिद्ध होगा हमारा, प्रथम पुरुष बहुवचन। और शब्द हमारा बनता है एधिष्यन्ते। बनाते हैं, लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लिट लकार, स्थिति बन गई एद प्लस लिट। तिप तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, झ प्रत्यय होता है। झ प्रत्यय का क्या हो गया, आगम हो गया। स्थिति क्या बन गई हमारी, एद प्लस झ। शय तासी लिलुटो सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, शय का आगम हो गया। स्थिति क्या बन गई हमारी, एद प्लस शय प्लस झ। आर धातु कशेड वलादे सूत्र की सहायता से क्या हो गया, धातु को इट का आगम हो गया। इट का आगम हो रहा है धातु को, तो स्थिति बन गई धातु एद है, इट का आगम कर दिया, शय बचा हुआ है, झ बचा हुआ है, वैसा का वैसा लिख दिया। अनुबंध लोप करेंगे तो इट में क्या शेष रहा, ई शेष रहा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एद प्लस ई प्लस शय प्लस झ, ये स्थिति बनी। आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से दंते शय को क्या हो गया, मूर्धन्य शय आदेश हो गया। तो स्थिति बन गई एद प्लस ई प्लस शय प्लस झ,
ये स्थिति बन गई। हमें बनाना है एदिश्यन्ते, एधिशय, यहाँ तक बन गया। हमें बनाना अंत्य लेकर के आना, हमारे पास है झय। तो हमारा सूत्र कौन सा काम करता है? झो अंत्य है। सूत्र से झय को क्या आदेश हो जाएगा? अंत आदेश होगा। यही होता है। तो झय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अंत आदेश होगा। तो स्थिति बनेगी हमारी एद प्लस ई प्लस शय प्लस अंत, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, दीर्घ संधि दिखाई दे रही, लेकिन हमें दीर्घ कहीं नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पर रूप आदेश करेंगे। और पर रूप करने का हमारा सूत्र आता है अतो गुणे सूत्र से ए प्लस ए को पर रूप आदेश। पर रूप का मतलब क्या हो गया? बाद वाले को रखेंगे, पहले वाला हटाएंगे। तो स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस ई प्लस, अब ये आधा रह जाएगा क्योंकि पहले वाला ए हमने हटाया, पर रूप आदेश किया है, और स्थिति बन गई ए शय प्लस अंत, ये स्थिति बनी। अब देखिए हमें चाहिए अंत में ए, हमारे पास है ए, वही सूत्र टित आत्मने पदानाम तेरे सूत्र से ए को ए आदेश, ए को क्या हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस ई प्लस शय प्लस अंत आधा हो जाएगा। उस ए के स्थान पर क्या हो गया? ए आदेश हो गया। अब हम इनका कर देंगे वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए एधी श्यन्ते, ये हमारा शब्द बन गया, और यही हमें सिद्ध करना था, एधिश्यन्ते। तो ये स्थिति है हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन की। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष एक वचन का जो हमारा शब्द है वो बनता है एधिशय से। देखिए किस प्रकार से वो सिद्ध होगा, कौन कौन से हमारे सूत्र इसमें काम में आएंगे। मध्यम पुरुष एक वचन, तो देखिए स्थिति क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, और हमारा शब्द बनता है एधिशय से। तो देखिए बनाते हैं इसको। लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है? लिट लकार हो रहा है। स्थिति बन गई एद प्लस लिट। तिप्त से जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है? थास प्रत्यय होता है। आत्मनेपदी धातु है, उसमें थास प्रत्यय होगा। मध्यम पुरुष एक वचन में प्रत्यय का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। स्थिति क्या बनेगी? एद प्लस थास। शयतासी इंद्रिय लुट हो सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया? शय का आगम हो गया। स्थिति क्या बन गई हमारी? एद प्लस शय प्लस थास, ये स्थिति बनी। आर धातु का शेड वलादे है सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है? इट का आगम हो रहा है। स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस इट प्लस शय प्लस थास, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो इट में क्या शेष रहा? ई शेष रहा। ई शेष रहा तो हमारी स्थिति बन गई एद प्लस ई प्लस शय प्लस थास, ये स्थिति बनी। आदेश प्रत्ययो सूत्र की सहायता से दंत्य शय को मूर्धन्य शय आदेश हो गया। स्थिति बन जाएगी एद प्लस ई प्लस शय प्लस थास। अब देखिए एधिशय, एधिशय ये बन गया। हमें चाहिए से, हमारे पास है थास, तो हमारा सूत्र क्या आया था कल? थास है से। सूत्र से थास को क्या आदेश हो जाएगा? से आदेश हो गया। अब थास के स्थान पर क्या लिखेंगे? से लिखेंगे। स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस ई प्लस शय प्लस से। अब सीधा सीधा क्या कर देंगे हम इनका? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी एधिशय से। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, एधिशय से। बिल्कुल सीधा है। बस थास प्रत्यय के स्थान पर हमें थास से सूत्र की सहायता से आदेश करना है, और हमारा शब्द बनता है एधिशय से। तो ये थी स्थिति मध्यम पुरुष एक वचन की। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन की, जो कि बनता है एधिशयेथे। ये उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन की स्थिति बनी थी।
बिल्कुल उन्हीं सूत्रों की सहायता से हमारा ये एदिशे थे शब्द जो है वह सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ आताम प्रत्यय था, यहाँ आथाम प्रत्यय होगा, केवल थ और तय का अंतर है। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। ये स्थिति बनती है एधिशेथे, बनाते हैं लिट से सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लिट लकार हो गया, स्थिति बन गई एद प्लस लिट। तिप्त से जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष द्विवचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, आथाम प्रत्यय होता है, तो आथाम प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। स्थिति बन जाएगी एद प्लस आथाम। शयतासी लिटो सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, शय का आगम हो रहा है, स्थिति बन जाएगी एद प्लस शय प्लस आथाम, ये स्थिति बनी। आर धातु का शे डबल आदेश सूत्र की सहायता से क्या हो रहा है, धातु को इट का आगम हो रहा है, धातु को इट का आगम हो रहा है, तो स्थिति बनेगी एद प्लस इट प्लस शय प्लस आथाम। अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहा, ई शेष रहा इट में से, तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, एद प्लस ई प्लस शय प्लस आथाम, ये स्थिति बन गई। आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से दंतेशय को क्या हो गया, मूर्धन्य शय आदेश हो गया, स्थिति बन गई हमारी एद प्लस ई प्लस शय प्लस आथाम। यहाँ तक हुआ। अब देखिए स्थिति वही है, हमें एदिशेथे बनाना है और हमारे पास बना है एधिशयाथाम, ये स्थिति बनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस आ के स्थान पर ई आदेश करेंगे, क्योंकि हमें य के ऊपर ए की मात्रा लानी है। तो इसके लिए सूत्र कौन सा था हमारा, आ तो नितः सूत्र से आ को ई आदेश, आ को क्या होगा, ये आदेश होगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, एध प्लस ई प्लस शय प्लस, आ के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, ई है, आगे क्या बच गया, थाम, ये स्थिति बनी। ई में हमें यह नहीं चाहिए, इसका हमें लोप करना है, तो इसके लिए सूत्र था हमारा लोपो व्योरवलिहि, सूत्र से यह का क्या हो गया, लोप हो गया, यह का लोप हो गया, तो हमारी स्थिति बन गई एद प्लस शय प्लस ई प्लस थाम, ये स्थिति बनी। यहाँ ए है, यहाँ ई है, गुण संधि हो रही है, गुण संधि का हमारा सूत्र आता है आद गुण है, सूत्र से ए प्लस ई को गुण क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश होगा तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, एद प्लस ई प्लस, ये आधा रह जाएगा और ए और ई के स्थान पर ए कर दिया, आगे बचा हुआ है थाम, ये स्थिति बनी है। तो एदिशे मिल गया, अब हमें थे चाहिए, हमारे पास है थाम, तो हम इस आम के स्थान पर क्या कर देंगे, ए आदेश कर देंगे, और उसका सूत्र आता है टित आत्मने पदानाम टेरे, सूत्र से आम के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश होगा। ए आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, एद प्लस ई प्लस शय प्लस ए प्लस थ आधा रह जाएगा, और इस आम के स्थान पर क्या हो गया, ए आदेश हो गया। अब हम इनका कर देंगे वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, एधि शेथे, और यही हमें बनाना था, एदिशेथे। बिल्कुल इसी प्रकार से है जिस प्रकार हमने एदिशेते बनाया था, प्रथम पुरुष द्विवचन को बनाया था, इसी प्रकार से मध्यम पुरुष द्विवचन जो है एदिशेते वो भी सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन की, जो कि बनता है एधिष्यद्वे। तो ये स्थिति बनती है, तो देखिए ये किस प्रकार से सिद्ध होगा। मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन है, शब्द क्या बनता है,
एधिष्यध्वे ये शब्द बनता है, तो बनाते हैं। लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लिट लकार हो गया, स्थिति बन गई एद प्लस लिट, ये स्थिति बन गई। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, ध्वम प्रत्यय होता है, तो ध्वम प्रत्यय का आगम होगा और स्थिति बन गई एद प्लस ध्वम, ये स्थिति बन गई। शयतासी लरी लुटो सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, शय का आगम हो रहा है, स्थिति बनेगी एद प्लस शय प्लस ध्वम, ये स्थिति बन गई। आर धातु का शेड अवलादे सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, इट का आगम हो रहा है, इट का आगम हो रहा है, तो स्थिति बन गई एद प्लस इट प्लस शय प्लस ध्वम, ये स्थिति बन जाएगी। अनुबंध लोप करेंगे तो इट में क्या शेष रहा, ई शेष रहा, ई शेष रहा, तो स्थिति बनेगी हमारी एद प्लस ई प्लस शय प्लस ध्वम, ये स्थिति बन गई। आदेश प्रत्ययो हो सूत्र की सहायता से दंत्य शय को क्या हो रहा है, मूर्धन्य शय आदेश हो रहा है, स्थिति बन जाएगी एद प्लस ई प्लस शय प्लस ध्वम, ये स्थिति बन गई। हमें बनाना है एधिष्यध्वे, हमारे पास बन गया एधिष्यध्वम। तो अब देखिए हमें ए लेकर के आना है, अंत में हमारे पास है अम, तो हमारा सूत्र कौन सा करेगा काम, तित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र से क्या हो जाएगा, अम को ए आदेश हो जाएगा, अम को क्या होगा, ए आदेश होगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, एद प्लस ई प्लस शय प्लस वह आधा रह जाएगा और अम के स्थान पर क्या हो गया, ए आदेश हो गया। अब हम इनका कर देंगे वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी, एधिष्यध्वे, ये स्थिति बन जाएगी और यही हमें सिद्ध करना था, एधिष्यध्वे। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष बहुवचन जो शब्द है हमारा एधिष्यध्वे वो सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष एक वचन की बात हम करेंगे और उत्तम पुरुष एक वचन में शब्द बनता है एधिष्य। तो देखिए ये किस प्रकार से सिद्ध होगा, उत्तम पुरुष एक वचन और शब्द बनता है एधिष्य। तो देखिए बनाते हैं इसको, लिट से सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लिट लकार हो गया, स्थिति बन गई एद प्लस लिट। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, इट प्रत्यय होता है, तो इट प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा, स्थिति बनेगी एद प्लस इट। शयतासी द्रिलुटो सूत्र की सहायता से क्या हो रहा है, धातु को शय का आगम हो रहा है, स्थिति बन जाएगी एद प्लस शय प्लस इट। आर धातु का शेड अवलादे सूत्र की सहायता से धातु को इट का आगम हो रहा है। अब यहाँ स्थिति क्या बनेगी, एद प्लस इट का आगम हो गया, शय बचा हुआ है और इट हमारा एक प्रत्यय बचा हुआ है। अनुबंध लोप करेंगे तो इट में क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा, स्थिति क्या बनेगी, एद प्लस ई प्लस शय प्लस इट, ये स्थिति बन गई। आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से दंत्य शय को क्या हो रहा है, मूर्धन्य शय आदेश हो रहा है, स्थिति बन जाएगी एद प्लस शय प्लस इट, ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ देखिए हमारा सूत्र काम करेगा, हमें बनाना एधिष्य, हमारे पास बना है एधिष्य इट, तो हम क्या करेंगे, तित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र से इट को क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो देखिए ये सूत्र हमारा क्या करता है कि जो प्रत्यय का अंतिम जो स्वर होता है उसके स्थान पर क्या करता है, ए आदेश करता है, और यदि अंतिम स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन अक्षर भी होते हैं तो उन पूरे समूह के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो इसमें अंतिम क्या है, इट, और इसके साथ में टै भी जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे समूह के स्थान पर ही क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार हम करते आ रहे हैं। तो स्थिति क्या बन जाएगी, एद प्लस ई प्लस शय प्लस ए, ये स्थिति बन गई। यहाँ ए है, यहाँ ए है, वृद्धि संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हमें वृद्धि नहीं करना है, इसलिए हम क्या करेंगे,
पर रूप आदेश करेंगे और पर रूप का सूत्र है हमारा अतो गुणे सूत्र से ए प्लस ए को पर रूप आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, एद प्लस ई प्लस ये आधा रह जाएगा क्योंकि यहाँ ए का लोप हो जाएगा, ए पर रूप है, बच गया। अब हम स्थिति बनाते हैं वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति बनेगी हमारी एधिशे और यही हमें बनाना था एधिशे। तो ये स्थिति है हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन की। तो हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन जो शब्द है वह बनता है एधिश्यावहे। तो देखिए किस प्रकार से वो बनता है हमारा। उत्तम पुरुष द्विवचन और शब्द बनता है एधिश्यावहे। देखिए लिट से सूत्र की सहायता से धातु को क्या हुआ, लिट लकार हुआ, स्थिति बन गई एद प्लस लिट। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन है। उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, वही प्रत्यय होता है, तो वही प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। स्थिति बन गई एद प्लस वही। शयतासी लिटो सूत्र की सहायता से धातु को शय का आगम हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस शय प्लस वही। आर धातु का शेड अवलादे है सूत्र की सहायता से धातु को इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो हमारी स्थिति बनेगी एद प्लस इट प्लस शय प्लस वही। अनुबंध लोप करेंगे तो इट में क्या शेष रहा, ई शेष रहा। स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस ई प्लस शय प्लस वही। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंते शय को क्या हो गया, मूर्धन्य शय आदेश हो गया। स्थिति बन जाएगी एद प्लस ई प्लस शय प्लस वही। ये स्थिति बन जाएगी। हमें बनाना है एधिश्यावहे और हमारे पास बना है एधिश्यवही। तो एक तो हमें यहाँ आ लेकर के आना है और एक हमें यहाँ अंत में ई लेकर के आना है। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर, क्योंकि अंतिम स्वर क्या है, ई है, उस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। स्थिति क्या बनेगी, एद प्लस ई प्लस शय प्लस वह है आधा रह जाएगा और इस ए के स्थान पर क्या हो गया, ए आदेश हो गया। एक देखिए हमें लेकर के आना है यहाँ आ, और हमारे आ लाने का सूत्र कौन सा है, अतो दीर्घो यही सूत्र से ए को दीर्घ क्या आदेश हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एद प्लस ई प्लस ए को आ हो गया तो शा बन गया और बचा हुआ है वह प्लस ए। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, ए धी शा वहे। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, एदिशा वहे। केवल अतो दीर्घो ये सूत्र का प्रयोग किया है अलग से, जिसमें हमने ए को आ कर दिया और हमारा शब्द बन गया एदिशा वहे। अब बात करेंगे हम उत्तम पुरुष बहुवचन की, जो कि हमारा बनता है एधिश्यामहे। अब देखिए एधिश्यामहे जो है स्थिति वो किस प्रकार से बनता है, बिल्कुल इन्हीं सूत्रों की सहायता से ही हमारा ये जो एधिश्यामहे है ये भी सिद्ध होता है। देखिए स्थिति क्या बनेगी, उत्तम पुरुष बहुवचन एधिश्यामहे बनाते हैं। लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लिट लकार हुआ, आदि स्थिति बन गई एद प्लस लिट। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष बहुवचन है। उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, महिंग प्रत्यय होता है। तो महिंग प्रत्यय का आगम हो जाएगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस महिंग। शयतासी लिटो सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, शय का आगम हो रहा है। धातु है एद, इसको शय का आगम हो गया और हमारा प्रत्यय है महिंग। आर्ध धातु को शे डबल आधे है सूत्र की सहायता से धातु को किसका आगम हो गया, इट का आगम हो गया। स्थिति बन गई एद प्लस इट प्लस शय प्लस महिंग।
अनुबंध लोप करेंगे, ईट में क्या शेष रहा, ई शेष रहा, स्थिति बन गई एद प्लस ई प्लस शय प्लस महिंग। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंते शय को क्या हो गया, मूर्धन्य शय आदेश हो गया। स्थिति बन गई एद प्लस ई प्लस शय प्लस महिंग। तित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र की सहायता से अब देखिए यहाँ क्या है, इंग को ये आदेश होगा। अंतिम स्वर क्या है, ये ई है, ई के साथ में इंग और जुड़ा है तो ये भी साथ में होगा, तो इस पूरे समूह के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, एद प्लस ई प्लस शय प्लस ये है आधा बच जाएगा, और इंग के स्थान पर क्या हो गया, ए आदेश हो गया। अतो दीर्घो यही सूत्र की सहायता से ए को दीर्घ आ आदेश हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी एद प्लस ई प्लस शा प्लस मह प्लस ए, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी एधिशा महे। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारा ये उत्तम पुरुष बहुवचन जो शब्द है एदिशा महे वह भी हमारा सिद्ध होता है। तो सारे के सारे वही सूत्र थे जो हमने कल प्रयोग में लिए थे एद धातु लट लकार को सिद्ध करने में। वही सारे सूत्रों की सहायता से आज हमारा एद धातु लिट लकार जो है वह सिद्ध होता है। केवल दो सूत्र लगाते हैं, शैतासी लिटो और आर धातु कशेड़ वलादे। तो इस सूत्रों की सहायता से हम अपना जो लिट लकार है एद धातु का वह हम सिद्ध करते हैं। तो ये था हमारा एद धातु लिट लकार। एक बार पुनः हम एद धातु लिट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम जान लेते हैं। प्रथम पुरुष की स्थिति होती है एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यद्वे। और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है एधिष्य एधिष्यावहे एधिष्यामहे। तो ये था हमारा एद धातु लिट लकार। अगली कक्षाओं में एद धातु के अन्य लकारों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, उनको सिद्ध करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।